आज आपकी मुलाकात करवाएंगे मियां चन्नू से ताल्लुक़ रखने वाले ओलंपियन अब्दुल-रशीद से, जिन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल के बहुत से मुकाबलों के अंदर हिस्सा लिया और बहुत से इनामात पाकिस्तान के नाम किए। मैं 5 दफ़ा ईरान गया हूँ, जिसमें मेरे 4 मेडल हैं, 3 सिल्वर हैं, 1 ब्राउन है। उसमें कमो बेश कोई 36 कंट्रीज़ जो है ना वो पार्टिसिपेट करती हैं। 2004 वाली सैफ गेम्स का मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। 6 में श्रीलंका गए थे, उसमें मैंने ब्राउन मेडल हासिल जीता था। जब मैंने इस गेम का स्टार्ट लिया था तो तब तो एथलेटिक्स का पता ही नहीं था लोगों को। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मियां चन्नू में एथलेटिक्स को इंट्रोड्यूस मैंने करवाया था। जब मैं इंडिया में गया हूँ तो उधर उनका रिकॉर्ड होल्डर लड़का था जिसको मैंने बीट किया था और मैंने गोल्ड मेडल जीता था। 2004 वाली सैफ गेम में तब भी मैं इंजर्ड था, तो मेरे कोच थे चौधरी असगर गिल, जिनका तल्लुक फैसलाबाद से। मुझे सर ने कहा कि यार रशीद, ये मेडल आपने जीतना है और इंशाल्लाह आप जीतेंगे। शाबाश की जो थपकी थी ना वो मेरे लिए काफ़ी थी और मैं जीत गया था। पाकिस्तान में जितने भी कोचेज़ हैं मैं उनको सलूट पेश करता हूँ। अरशद नदीम भी मियां चन्नू से जो है उन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। अरशद मेरा मोस्ट जूनियर है, चूँकि मैं एंड कर रहा था तो वो आया था। अरशद बहुत बड़ा एथलीट है, मैं उसकी ये मैं नहीं तारीफ़ कर रहा, पूरी दुनिया तारीफ़ करती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देखें न्यू डिजिटल, मेरा नाम आबद इकबाल है। आज आपकी मुलाकात करवाएंगे मियां चन्नू से ताल्लुक़ रखने वाले ओलंपियन अब्दुल-रशीद से, जिन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल के बहुत से मुकाबलों के अंदर हिस्सा लिया और बहुत से इनामात पाकिस्तान के नाम किए। ना सिर्फ ये बल्कि ये पहले एथलीट हैं जिन्होंने इस खेल को मियां चन्नू के अंदर मुतारफ़ करवाया। इसको किस तरह आगाज़ किया गया, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम अब्दुल-रशीद है और मैं मियां चन्नू के नवाही गाँव 119-15 उगवाना का रहायशी हूँ। तो सर ये बताएं कि आपने तालीम कहाँ तक हासिल की? मैंने मास्टर किया हुआ है MA फ़िज़िकल एजुकेशन में। सही। तो ये बताएं कि खेल का आगाज़ कैसे किया, किस तरह इस तरफ आए? मैं 3rd ईयर का स्टूडेंट था कॉलेज में जब मैंने पहली दफ़ा गेम स्टार्ट की। मेरे उस्ताद मोहतरम है मलिक सफदर अवान, जिन्होंने मुझे कहा कि आप ये गेम कर सकते हैं और आप इसमें बाकायदा जो है ना ट्रेनिंग करें। तो मैंने 97 से आगाज़ किया था इस खेल का। तो सर ये बताएं कि आपने तालीम भी इतनी हासिल की है और उसके साथ साथ खेल की तरफ आ गए हैं, आपने फिर तालीम ही इतनी हासिल क्यों की है? देखें, ये एक ओल्ड कंसेप्ट है। जो लोग कहते हैं ना कि जो खेलने वाला है वो पढ़ नहीं सकता, तो ये एक ओल्ड कंसेप्ट है। मेरे ख्याल के मुताबिक खेलने वाला बंदा ही एक अच्छा स्टूडेंट होता है। तो तालीम और खेल का आपस में मकसद बड़ा साथ है और जो अच्छे खिलाड़ी होते हैं वो अच्छे स्टूडेंट भी होते हैं। सर ये बताएं कि सबसे पहला मुकाबला किस मुल्क के अंदर आप गए और वहाँ से आपने पाकिस्तान के नाम इनाम किया? मैंने चूँकि 97 में आगाज़ किया, सबसे पहला कंपटीशन मेरा था कि इंटर यूनिवर्सिटी, पाकिस्तान की जितनी यूनिवर्सिटी हैं उनके कंपटीशन हुए थे लाहौर में। सबसे पहला मेडल मैंने यूनिवर्सिटी का लिया था। उसके बाद फिर मुझे रेलवे वालों ने ले लिया, रेलवे की तरफ से मैं खेलता रहा। सबसे पहला मेरा इंटरनेशनल मेडल जो था वो ईरान का था 2000 में। तो इसके अलावा कौन कौन सी मुल्क के अंदर आप गए हैं और कौन कौन से मुल्क के अंदर जो है वो आपने इनामात लिए? मैं 5 दफ़ा ईरान गया हूँ, जिसमें मेरे 4 मेडल हैं, 3 सिल्वर हैं, 1 ब्राउन है। उसमें कमो बेश कोई 36 कंट्रीज़ जो है ना वो पार्टिसिपेट करती हैं। उसके बाद 2004 वाली सैफ गेम्स का मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। 5 में सऊदी अरब में हुई थी इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम्स, उसमें मैं फाइनलिस्ट हूँ, 4th हुआ था। और 6 में श्रीलंका गए थे, उसमें मैंने ब्राउन मेडल हासिल जीता था। पाकिस्तान में जो सैफ गेम हुई थी उसमें मैंने गोल्ड मेडल जीता था। और इसी तरह तकरीबन वो कोई ऐसा साल नहीं है जिसमें मैं मिस हुआ हूँ। 7, 8, 9, 10 जितने भी हैं मेरे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मेडल लिए हैं। तो एथलीट्स के हवाले से अब तो मियां चन्नू बहुत ज़्यादा जो है वो इस वक्त फेमस हो चुका है। ये बताएं कि जब आपने आगाज़ किया था तब क्या हालात थे, तब लोग जो है उसको कितना जानते थे? देखिए, जब मैंने इस गेम का स्टार्ट लिया था तो तब तो एथलेटिक्स का पता ही नहीं था लोगों को। सॉरी, माजरत के साथ, कुछ लोग अगर जानते भी हैं तो मुझे नहीं पता। बहरहाल जो हमारे सामने आया उनको एथलेटिक्स का पता ही नहीं था। जब हम कहते थे कि हम एथलेटिक्स करते हैं तो वो हमसे पूछते थे कि इसकी हमें बताओ तो सही कि तारीफ़ क्या है। तो हम आम लफ्ज़ों में कह देते थे कि दौड़ते हैं। तो मैं वो लफ्ज़ बोलना या मुनासिब समझूंगा कि वो पंजाबी हैं चूँकि हम, तो वो कहते थे कि भजना भी कोई कम है। तो इस तरह जो है ना हमने स्टार्ट लिया गेम का। तो जब इस मियां चन्नू की तारीख़, मियां तहसील मियां चन्नू डिस्ट्रिक्ट खानेवाल की तारीख़ का मैं पहला बंदा हूँ जो इंटरनेशनल हुआ था एथलेटिक्स में। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मियां चन्नू में एथलेटिक्स को इंट्रोड्यूस मैंने करवाया था। तो ये बताएं कि कौन कौन से ममालिक के साथ आप खेलते रहे हैं, मतलब आपका मुकाबला हुआ था और आज भी उनके जो लोग हैं, उनके जो एथलीट हैं, उनका काफ़ी ज़्यादा नाम है, वो मशहूर हैं? जी, मैंने इंडिया में गया था 2004 में। उधर मैं मकसद इधर से मुझे मेरी टीम में सिलेक्शन ऐसा जो है ना वो हुई नहीं थी। हमारे ब्रिगेडियर होते थे, डायरेक्टर जनरल थे आरिफ महमूद सदीकी। तो आरिफ महमूद सदीकी साहब ने कहा कि इसको आप ले जाएं और ये ले जाएं और इंशाल्लाह वो जीतेगा, ये लड़का जीतेगा। तो ऐसा हुआ, जब मैं इंडिया में गया हूँ
तो उधर उनका रिकॉर्ड होल्डर लड़का था जिसको मैंने बीट किया था और मैंने गोल्ड मेडल जीता था। ज़िंदगी का, लाइफ का सबसे ज़्यादा टफ मुकाबला किस मुल्क के अंदर आपका हुआ, जब आपने इस चीज़ को देख लिया कि अब मैं इसके अंदर नहीं जीत सकता, लेकिन अल्लाह ताला ने फिर भी आपकी इसके अंदर जो है वो मदद की और आप जीत गए? देखो, मेरे ख्याल के मुताबिक जो टफ कंपटीशन आपका होता है ना, वो आपके होम ग्राउंड का होता है। 2004 में सैफ गेम हुई थी इधर पाकिस्तान इस्लामाबाद में, तो देखे बाहर के कंपटीशन जो होते हैं ना वो इतने मुश्किल नहीं होते। बंदे को पता होता है कि मैंने क्या करना है, क्या कुछ हो सकता है। जो घर का कंपटीशन होता है ना, होम ग्राउंड का, उसमें बड़ा एक एथलीट को, एक प्लेयर को बड़ा डर होता है कि यार पता नहीं यहाँ क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि श्रीलंकन और जो इंडिया का हार्डलर था वो भी बहुत अच्छे थे, लेकिन मुझे पता था कि मैं इंशाल्लाह ये जीत जाऊंगा और मैं जीत गया था वो। अच्छा सर, ये बताएं कि ओलंपिक्स के अंदर इस एथलीट के अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा खेलना मुश्किल होता है या इसकी जो क्लास लेनी, मतलब इसको सीखना मुश्किल होता है? देखिए, मैं कहता हूँ कि सीखना बहुत आसान काम है, सिखाना बहुत मुश्किल काम है। मैं अभी करंट चूँकि मैं कोचिंग कर रहा हूँ, अपने स्टूडेंट की कोचिंग करता हूँ, तो ये बहुत मुश्किल काम है। मेरे ख्याल के मुताबिक मेरे से पहले या मेरे दौर के या अभी रिसेंटली जो करंट कोच है, मैं उनको दोनों हाथों से सलूट पेश करूंगा कि कोचिंग बहुत मुश्किल काम है। पाकिस्तान में देखो, मैं ये बताना ज़रूरी समझूंगा कि 2004 वाली सैफ गेम में तब भी मैं इंजर्ड था, तो मेरे कोच थे चौधरी असगर गिल, जिनका तल्लुक़ फैसलाबाद से। मुझे सर ने कहा कि यार रशीद, ये मेडल आपने जीतना है और इंशाल्लाह आप जीतेंगे। तो वो कहते हैं ना कि शाबाश की एक थपकी ज़िंदगी के फ़ैसले बदल दिया करते हैं, तो वो बस शाबाश की जो थपकी थी ना, वो मेरे लिए काफ़ी थी और मैं जीत गया था। और मैं ये ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में जितने भी कोचेज़ हैं, मैं उनको सलूट पेश करता हूँ। बहरहाल, जो ज़ीरो से हीरो करे, मेरी नज़र में वो बहुत अच्छा कोच है, और वो क्वालिटी, सारी की सारी क्वालिटी चौधरी असगर गिल में हैं। जो कोई भी लड़का गया उनके पास कि सर मुझे ट्रेनिंग करनी है, तो वो कहते हैं कि आओ बिस्मिल्लाह, मैं करवाऊँगा ट्रेनिंग। अक्सर होता ये है कि जो लड़का मकसद एक अच्छी फॉर्म में है, अच्छा जा रहा है, तो कोच उसकी कोचिंग करते हैं, क्योंकि वो उनको पता होता है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों ही आगे आने वाला है। तो चौधरी असगर गिल में ये क्वालिटी थी कि वो ज़ीरो से पकड़ता था बंदे को। और मेरे ख्याल के मुताबिक आजकल ये बड़ा एक ट्रेंड बना हुआ है कि मैं फ़लाँ बंदे का बोया हुआ, क्या कहते हैं, बीज हूँ जो आज दरख्त बन गया हूँ। तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि मैं उनका बोया हुआ बीज हूँ। अच्छा सर, ये बताएं कि आप इस फील्ड के अंदर हैं, तो एथलीट कितने लोग इस वक्त इस फील्ड के अंदर पढ़े लिखे हैं और कितने जो लोग हैं वो इस वक्त अनपढ़ हैं? देखिए, जब हमारा दौर था तो उसमें तो हम तकरीबन 4 से 5 लड़के थे। अल्लाह मुझसे झूठ ना बुलवाए, 4 से 5 लड़के थे जिन लोगों ने ये मास्टर किया हुआ था। तब ज़्यादा से ज़्यादा अंडर मैट्रिक या मैट्रिक, मोस्टली जो है ना वो अनपढ़ ही थे। तो आज तो अल्हम्दुलिल्लाह एक मकसद ट्रेंड बन चुका है माशाल्लाह। जितने भी एथलीट हैं, मेल फीमेल, वो सारे अल्हम्दुलिल्लाह तालीम की तरफ वो ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। ये बताएं कि बात फिर वही पंजाबी की आ गई कि आपने मास्टर करके दौड़ना ही था, तो फिर आप वो पहले क्यों नहीं आपने मास्टर करना ही नहीं था? नहीं, देखें, ये कोई ज़रूरी बात नहीं है। मास्टर मेरे ख्याल के मुताबिक, अगर हम अभी वो सियासी लेवल पे तो कोई ऐसी बात कर नहीं सकते। बहुत से आपके सामने ये मकसद हैं, नमूने हैं, मिसालें हैं कि वो खेले भी अच्छे हैं और पढ़े भी अच्छा है, और मुल्क की मेरे ख्याल के मुताबिक उन लोगों ने हुकूमत भी की है। ये कोई ऐसा नहीं, पढ़ना और खेलना ये दोनों काम, अगर एक खिलाड़ी, एक अच्छा खिलाड़ी ही एक अच्छा स्टूडेंट होता है। ये लोगों का गलत कंसेप्ट है कि जो खेलने वाले बच्चे हैं वो पढ़ नहीं सकते। जब उनको टाइम खेलने का नहीं मिलेगा तो वो सारा दिन 24 घंटे कौन पढ़ता है? कोई भी नहीं पढ़ सकता। तो खेल ज़रूरी है। ये बताएं कि अच्छा एथलीट, अच्छा ओलंपिक्स किस तरह बन सकता है, क्या क्या उसके अंदर खूबियाँ होनी चाहिए, किस तरह वो इस जगह पे पहुंच सकता है? देखिए, मेरी बात सुने कि ये जो अच्छे लेवल की गेम करते हैं ना, वो उनका कह लो कि ग्रास रूट लेवल से ही वो तैयार होते हैं, जिनकी बेसिक इतनी अच्छी कर देते हैं। देखो आजकल की जो कोचिंग है ना, सॉरी मेरी बात का कोई बुरा ना महसूस करे, यूट्यूब के जो प्रोग्राम होते हैं ना, उनका एक अपना चैनल होता है। यूट्यूबर जो होता है, उसने फ़र्ज़ करो कि दुनिया में राज किया है यूसेन बोल्ट ने, बहुत बड़ा खिलाड़ी है। अगर हम उसका प्रोग्राम एक स्कूल या कॉलेज के लेवल के एथलीट को करवाएं तो वो कभी नहीं कर सकेगा, वो जल्दी अनफिट हो जाएगा। तो मेरे ख्याल के मुताबिक जिनकी बेस बनी हुई होती है ना, वो अच्छे खिलाड़ी बनते हैं। और पाकिस्तान में ऐसा बहुत कम होता है, इधर बने बनाए प्लेयर लेते हैं। जैसे हम अभी एक एकेडमी चला रहे हैं, जो लड़का अच्छा होगा, अभी तो कोई नहीं आया ना मेरे पास कि यार ये लड़का मुझे दे दें या ये लड़का अच्छा है, इसको कैंप में देते हैं, ये अच्छा बन जाएगा। जो ही उनके सामने ये अच्छा परफॉर्म करेगा तब उनकी नज़र में आएगा, तब वो ले जाएंगे। अच्छा सर, आपने बताया कि आजकल आप कोचिंग के हवाले से जो है वो अपनी खिदमात दे रहे हैं,
تو یہ بتائیں کہ کوچ جو ہوتا ہے اس کو کس طرح ایک بچے کو جو ہے وہ دیکھنا پڑتا ہے کہ اس کے اندر کیا ٹیلنٹ ہے, کس طرح اس کو پرکھا جاتا ہے؟ دیکھیں ہم سب سے پہلے اس کا فٹنس ٹیسٹ ٹیلنٹ مسٹ ہے. ٹیلنٹ کے بغیر تو کوئی بندہ جو ہے نا وہ نہیں کر سکتا نا. ہمارے اپنے طریقے ہوتے ہیں کہ اس کا ہم وہ فٹنس چیک کرتے ہیں, اس کا ٹیلنٹ چیک کرتے ہیں. ہمیں جب وہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں وہ کوالٹیز ہیں کہ یہ کر سکتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ آپ ڈیلی آیا کریں, اور الحمدللہ ہم اس کے اوپر ورک کرتے ہیں اور وہ اچھا بھی ہو جاتا ہے. یہ بتائیں کہ اب تک کتنے بچے ہیں جن کو آپ نے پاکستان کے مختلف اداروں کے اندر بھیجا ہے ایز اے جو ہے وہ کھیل رہے ہیں ادھر اور اپنی خدمات دے رہے ہیں؟ چونکہ سول ڈپارٹ میں نا ابھی ایسا کوئی وہ بھرتی نہیں ہو رہی کھلاڑیوں کی, تو میں نے کوئی کم و بیش کوئی 14 لڑکے دیے ہیں آرمی کو, اور الحمدللہ وہ ابھی ادھر ایز اے اسپورٹس مین گئے ہیں. وہ ایک لڑکا میرا ریسنٹلی آئی تھنک کہ وہ آرمی کی ٹیم میں ہو, مین جو سینٹر ان کی ٹیم ہے وہ نیشنل میں پارٹیسپیٹ کرے, اور وہ ادھر ماشاءاللہ جاب اپنی نوکری بھی کر رہے ہیں اور گیم بھی کر رہے ہیں. سر یہ بتائیں کہ جتنے بھی بچے آپ کے پاس آتے ہیں جن کو آپ مکمل تیار کرتے ہیں, ایک بچے سے مکمل تیار ہونے تک کتنے پیسے لیتے ہیں؟ میں ایک 25 پیسے کا روادار نہیں ہوں. کوئی لڑکا میرے اوپر ثابت کر دے, اور میں یہ بتاتا ہوں کہ جو لڑکے ہم تیار کرتے ہیں نا تو ظاہری بات ہے ہم ٹائم دیتے ہیں, لوگ لیتے بھی ہیں, میں ان کا نام نہیں لینا چاہوں گا, بہرحال لوگ لیتے بھی ہیں, تو میں نہیں لیتا. 25 پیسے کا روادار نہیں ہوں. کوئی ایک بچہ کوئی ڈپارٹ یہ شو کر دے کہ رشید نے فلاں جگہ پہ ہم سے یہ پیسے مانگے ہیں کہ ہم آپ سے بچہ لیتے اور ہمیں پیسے دے, تو میں مجرم ہوں ان کا. میں 1 روپیہ تک نہیں لیتا, بلکہ کوشش میری ہوتی ہے کہ میں اپنی جیب سے اپنے اسٹوڈنٹ پہ خرچ کرتا ہوں. یہ بتائیں کہ آپ کا تعلق بھی میاں چنو سے ہے, اور میاں چنو کے اندر جو ہے وہ آپ نے اس گیم کو سٹارٹ کیا ہے, آپ نے لوگوں کو اس کا تعارف کروایا ہے. ریسنٹلی جو ہے وہ ارشد ندیم بھی میاں چنو سے جو ہے وہ انہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے. تو یہ بتائیں کہ ان کے ساتھ کبھی آپ کی ملاقات ہوئی ہو, یا ہم بیچ جو ہے وہ کبھی آپ کھیلے ہوں, یا اس کے ساتھ جو ہے وہ اس حوالے سے کبھی؟ نہیں, ارشد میرا موسٹ جونیئر ہے, چونکہ میں اینڈ کر رہا تھا تو وہ آیا تھا, جونیئر تھا وہ میرا. بہرحال ارشد بہت بڑا ایتھلیٹ ہے, میں اس کی یہ میں نہیں تعریف کر رہا, پوری دنیا تعریف کرتی ہے, تو وہ ماشاءاللہ ایک بہت بڑا پلیئر ہے. لیکن میں یہ کہنا ضروری سمجھوں گا کہ میرا تعلق بھی میاں چنو سے ہے, جو ہمارے کہہ لو ارباب اختیار ہی کہہ سکتے ہیں نا, سپورٹس کے جو ارباب اختیار ہیں. میرے خیال کے مطابق یہ چنو کو کریڈٹ جاتا ہے, آن دی ریکارڈ بات کر رہا ہوں, کہ 2000 سے لے کر 2013 تک جتنے بھی میڈل ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل لیول, سب سے زیادہ میڈل میرے ہیں جو میں نے اپنے ملک کے نام یا چنو کے نام کیے ہیں. اور 13 کے بعد جتنے بھی انٹرنیشنل میڈل ہیں زیادہ, ویسے تو ایتھلیٹ لیتے ہیں, وہ ارشد ندیم کے ہیں. اس کا تعلق بھی میاں چنو سے ہے, میرا تعلق بھی میاں چنو سے ہے. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں, بہرحال میں کوئی وہ ان کے اوپر زور نہیں دیتا, جو ہمارے سپورٹس کے ارباب اختیار ہیں ان کا یہ حق بنتا ہے کہ کم از کم یہ اتنا نام ضروری لے لیا کریں کہ یہ وہ بندہ ہے اولمپئن عبدالرشید, وہ بندہ ہے جب میاں چنو میں کوئی ایتھلیٹکس کو جانتا ہی نہیں تھا تب اس بندے نے متعارف کروایا تھا کہ ایتھلیٹکس یہ ہوتی ہے. تو کائنڈلی جو ہے نا وہ میری بات کا برا بھی وہ لوگ محسوس نہ کریں, لیکن حق بنتا ہے. جب آپ لوگ نے, چونکہ میرے دور میں تو اتنا سوشل میڈیا نہیں تھا, تو جب ابھی سوشل میڈیا ہے تو کم از کم ہم کسی سے کچھ لے نہیں رہے, کوئی ہمیں دے نہیں رہا, یا ہم کسی سے مانگ نہیں رہے, لیکن ان کا حق تو بنتا ہے نا کہ وہ بتایا کریں کہ چنو کو یہ کریڈٹ چنو کو جاتا ہے کہ 2 اولمپئن ہیں اور دونوں گاؤں کے ہیں, دونوں ایک ڈپارٹ کے ہیں. تو سر یہ بتائیں کہ لاسٹ کے اوپر جو ہے یہ بتائیں کہ بچہ جو ہے وہ کتنی عمر ہونی چاہیے جب وہ آپ کے پاس آتا ہے, اور اچھا جو ایتھلیٹ ہوتا ہے اس کے اندر کیا کیا خوبیاں ہوتی ہیں؟ دیکھیں میری بات سنیں, یہ جو پلیئر کی جو ہے نا ایج, اس میں تو آپ ابھی تو اتنا ایڈوانس دور ہے کہ آپ 6 سال 8 سال 7 سال, مقصد آپ 10 سال سے 8 سال سے گیم لوگ جو ہے نا وہ سٹارٹ کروا دیتے ہیں اپنے بچوں کو, اور یہی وہ ایج ہوتی ہے جس میں آپ سب کچھ ان کو جتنی غلطیاں ہوتی ہیں, جتنی ٹیکنیکس ہوتی ہیں, وہ آپ ان کو سمجھا سکتے ہیں. بعد میں چونکہ جب میں نے گیم شروع کی تھی تو میں گریجویشن کر رہا تھا, تو جب مجھے جو بھی ان لوگوں نے میرے کوچز نے سکھایا وہ میں نے میرے اوپر جو بھی ان لوگوں نے اپلائی کیا وہ میں نے کیا, تو غلطی وہ نکالنے والی عمر پھر چلی جاتی ہے. تو میری جو ہے نا یہ لوگوں سے میں جو ہے نا یہ درخواست کروں گا کہ جن لوگوں نے, بلکہ یہ میری اکیڈمی ہے, فری آف کاسٹ ہے, آپ بچے بچیاں جو بھی انٹرسٹڈ ہیں وہ بھیجا کریں ادھر. میں گراؤنڈ میں ہوتا ہوں, ڈگری کا اسٹیڈیم میں ہوتا ہوں, ٹریننگ کرواتا ہوں, تو ان بچوں کو جو ہے نا آپ گیم کے لیے بھیجیں میری طرف. بہت شکریہ. جی تو ناظرین, آج ہمارے ساتھ موجود تھے جی اولمپئن عبدالرشید صاحب, جنہوں نے پاکستان کا نام روشن کرتے ہوئے بہت سے مقابلوں کے اندر حصہ لیا, اور یہ پہلے ایتھلیٹ ہیں جنہوں نے 2013 تک جو ہے وہ سب سے زیادہ انعامات پاکستان کے نام کیے. ملیں گے ایک نئی اسٹوری کے ساتھ, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.